ॐ नगेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार। आज फिर एक वीडियो के लिए हम लोग आप लोग के साथ बैठे हैं। हम वास्तु का काल जो हम लोग भूमि चयन करेंगे, इसके बारे में दो वीडियो हमने आप लोग के लिए बनाया और आज तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं। पहले कोई भूमि ठीक करने के बाद, कोई प्लॉट ठीक करने के बाद प्लॉट का बहुत कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा। दोनों वीडियो जो भूमि चयन के बारे में छोड़ा है, देखिए आज हम लोग विशेष 4 प्रकार जमीन का बात कर रहे हैं। जो भी हम लोग जमीन देखेंगे मकान बनाने के लिए, उस जमीन 4 प्रकार का होता है। एक है आपका गजब पृष्ठ जमीन, जो बहुत शुभ होता है। उसके बाद एक जमीन होता है जिसको नाम दिया गया है वैदिक वास्तु में कूर्म पृष्ठ भूमि, जो उससे भी ज्यादा शुभ होता है। तीसरा है दैत्य पृष्ठ भूमि, जो भूमि शुभ नहीं होता है। और चौथा है नाग पृष्ठ भूमि, जो भूमि एकदम अशुभ होता है। तो कैसे आपको पता चले ये गजब पृष्ठ है, ये कूर्म पृष्ठ है, ये नाग पृष्ठ है, ये दैत्य पृष्ठ है, इसके बारे में उसका लक्षण आप बता रहे हैं, उसका फल भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक हम लोग का वास्तु रत्नावली एक अच्छा पुस्तक है, उसमें समरांगण सूत्रधर से ये श्लोक लिया गया है। दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋतौ वायु कोणके एभिरुच्चा भवेद भूमि गजपृष्ठा अभिधीयते। अर्थात आपको जब जो भूमि आप चयन करने के लिए जाएंगे, जी इसमें हमको फैक्ट्री बनाना है, इसमें आपको कोई मॉल बनाना है, इसमें आपको नर्सिंग होम बनाना है, इसमें आपको हॉस्पिटल बनाना है, इसमें जो भी आप काम करेंगे, कोई सरकारी काम हो, कोई बेसरकारी काम हो, खुद का मकान बनाने के लिए हो, कोई फार्म करने के लिए हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये दक्षिण से पश्चिम नैऋत्य तक, नैऋत्य से एकदम आपको वायु तक जो क्षेत्र होता है, ब्रह्मो स्थान को छोड़कर पूरा दक्षिण से आप देख लीजिए, दक्षिण दिशा से एकदम सीधा हम जाएंगे नैऋत्य तक, नैऋत्य से एकदम वायु होकर पश्चिम होकर वायु कोण तक जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र ऊंचा रहेगा। और पूर्व से ईशान, ईशान से उत्तर जो क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र उससे नीचा रहेगा। आज जमीन देखने से भी बहुत सुंदर होगा, जमीन का जो लेवल है बढ़िया रहेगा। इस जमीन को हम लोग गजब पृष्ठ जमीन कह सकते हैं, गजब पृष्ठ भूमि कह सकते हैं। इस भूमि में आप मकान बनाएंगे तो आपको क्या होगा, वो भी शास्त्रों ने बताया है। गजब पृष्ठे भवेद वासो स लक्ष्मी धन पूरितः आयु वृद्धि करो नित्यं जयते नात्र संशय। अर्थात धन समृद्धि में आप दिन के दिन आपका वृद्धि होगा। किसी प्रधान देश था हम लोग का, धान का बात बार बार हर श्लोक में दिया जाता है। जो धन्य शक्ति उसको बढ़ेगा, उसका बहुत ज्यादा धान पैदा होगा, गेहूं पैदा होगा, हर प्रकार का दाल पैदा होगा, इस प्रकार से बहुत ज्यादा शस्य पैदा होगा। आरोग्य बोला, कोई बीमारी घर में हो तो तुरंत बीमारी ठीक हो जाएगा। उस घर में जो जो वास करेगा सबका आयु दीर्घायु होगा। इस प्रकार से शुभ फल बताया गया है। तब जब आपको कहाँ कोई जगह में मकान बनाना है, उससे पहले जब भूमि चयन का टाइम आएगा, तब कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रो वास्तुकार से उसको दिखाना पड़ेगा आपको। जो देखिए जमीन कैसा है, किस तरफ इसका ढाल है, किस तरफ इसका पानी प्रभावित हो रहा है, ये गजब पृष्ठ है ना कूर्म पृष्ठ है ना दैत्य पृष्ठ है ना नाग पृष्ठ है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। तो गजब पृष्ठ भूमि बहुत अच्छा होता है। उसका उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और ईशान कोण थोड़ा ढलान होता है। ईशान कोण में पानी प्रवाहित होने से क्या होता है, धन समृद्धि, रत्न संचय होता है। पूर्व दिशा में पानी जो मेघ का जल प्रवाहित होने से क्या होता है, उसमें आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, उस परिवार से एमएलए, एमपी, हाईकोर्ट का जज, वकील, इस टाइप का आदमी निकालता है। और उत्तर दिशा में पानी प्रवाहित होता है, जिसको जल कहते हैं, जल प्रवाहित होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें शिक्षा का प्रसार, विदेश पढ़ने जाएगा, फॉरेन एजुकेशन में सफलता मिलेगा। इस प्रकार अच्छा मेंबर उस वास्तु से निकाल कर आएगा। इसलिए गजब पृष्ठ वास्तु बहुत शुभ होता है।
दूसरा जो वास्तु है वो कूर्म पृष्ठ वास्तु है। उसका लक्षण क्या है? मध्यम तुच्छं भवेत् तत्र नीचं चैव चतुर्दिशं कूर्म पृष्ठ भवेत् भूमि तत्र वास शुभप्रद। अर्थात कूर्म पृष्ठ का लक्षण क्या है? उसका बीच में थोड़ा ऊंचा रहेगा, चारों तरफ ढलान रहेगा। सबसे जो शुभ कूर्म पृष्ठ होता है, ढलान का जो पानी चार तरफ निकलेगा उससे पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, उत्तर दिशा में, जिसमें 80% पानी निकालता है और 20% पानी दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, नैऋत्य कोण में निकालता है व वायु कोण में निकालता है, तो उसको हम लोग कूर्म पृष्ठ वास्तु कहते हैं। कूर्म पृष्ठ वास्तु भी बहुत शुभ होता है। उसमें क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? कूर्म पृष्ठे भवेत् वासो नित्य उत्साह सुखप्रद धन धान्यं भवेत् तस्य निश्चितं विपुलं सदा पूर्व उत्तरे प्लवो लक्ष्मी ईशान च शुभम भवेत्। अर्थात इसमें क्या होगा? जो कूर्म पृष्ठ वास्तु में जो प्लव अर्थात प्रवाहित जल प्रवाहित होता है पूर्व दिशा में, ईशान कोण में व उत्तर दिशा में, उसमें धन, धन्य, आयु, शिक्षा, वंशवृद्धि, जश, प्रतिष्ठा, एमएलए, एमपी, मंत्री, आईपीएस, आईएएस जातियों, फॉरेन एजुकेशन जातियों, विभिन्न प्रकार का मेंबर निकालता है। आप उस कूर्म पृष्ठ वास्तु में घर का जो लेडीज होगा वो बहुत धार्मिक होगा और बहुत लक्ष्मी आकार का होगा। उस एजुकेशन में भी उस घर का लड़की लोग को बहुत सफलता मिलेगा जितना भी रहेगा। अतः कूर्म पृष्ठ वास्तु भी बहुत शुभ वास्तु में गिना जाता है। आपको मकान बनाना है तो दोनों वास्तु में एक वास्तु आपके लिए शुभ होगा। हाई गजब पृष्ठ वास्तु में आप मकान बनाए, नहीं तो कूर्म पृष्ठ वास्तु में आप मकान बनाए। तीसरा जो वास्तु है उसका नाम है दैत्य पृष्ठ वास्तु। इसका लक्षण क्या है? पूर्व अग्नि स्तंभ कोणेषु भूमौ च उन्नति भवेत् पश्चिमे च जदा नीचं दैत्य पृष्ठं अभिधीयते। अर्थात इसमें क्या होगा? ईशान कोण, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा ऊंचा हो जाएगा, आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायु कोण, इस क्षेत्र थोड़ा नीचा हो जाएगा, इस तरफ ढलान रहेगा, पानी इस तरफ भागेगा, प्रवाहित होगा, तो इसको हम लोग दैत्य पृष्ठ वास्तु कहते हैं। बसवास करने के लिए, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, कोई अस्पताल बनाने के लिए दैत्य पृष्ठ वास्तु शुभ नहीं होता। कोई छोटा प्लॉट आपने खरीद लिया, दिखा जा रहा है क्या जो आपको दक्षिण दिशा में पानी प्रवाहित हो रहा है, तो बाहर से मिट्टी डालकर वो जो मेघ का जो जल दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रहा है वो प्रवाह को आपको उत्तर, पूर्व, ईशान दिशा में करने का कोशिश करना पड़ेगा, तभी उस वास्तु में आप बसवास कर सकते हैं। जिस वास्तु में आप बसवास कर रहे हैं उसका पानी आग्नेय कोण से पूरा निकल रहा है मेघ का पानी, तो कभी शुभ नहीं होगा। उस परिवार में हर प्रकार का अड़चन पैदा करेगा, बीमारी होगा, गवर्नमेंट लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, क्षेत्रीय दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मामला मुकदमा में आप बीच बीच में फंस जाएंगे, हर महीना आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इस प्रकार के बहुत समस्या होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? आपका जो स्वभाव, आपका स्वभाव एकदम अच्छा नहीं होगा। आपका परिवार का हर सदस्य जो दैत्य पृष्ठ वास्तु में होता है अहंकारी होगा, बहुत ज्यादा ऊंचा स्वर में बात करेगा, किसी को सम्मान नहीं देगा। इस प्रकार से ना घर में शांति आप लोग को मिलेगा, ना बाहर शांति आप लोग को मिलेगा। ये दैत्य पृष्ठ वास्तु भी शुभ वास्तु में गिना नहीं जाता। इसलिए पहले से आपको जो वास्तु का भूमि चयन करना है, जब प्लॉट सिलेक्ट करना है आपको, तो उसे देख लेना पड़ेगा जो मेघ का पानी किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, ऊंचा किस तरफ है, नीचा किस तरफ है, ढलान किस तरफ है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरफ आपका 3 वास्तु के बारे में चर्चा की, गजब पृष्ठ, कूर्म पृष्ठ, दैत्य पृष्ठ। इस बार जो वास्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसको नागव पृष्ठ वास्तु कहा जाता है। इसका लक्षण क्या है? पूर्व पश्चिमयो दीर्घम दक्षिण उत्तरे उच्चता नागव पृष्ठं बीजानियात कर्तु उच्चाटन भवे। मतलब वास्तु कैसा होगा? पूर्व पश्चिम में बहुत ज्यादा लंबा होगा, लंबाई में पूर्व पश्चिम बहुत ज्यादा होगा, और उससे साथ साथ क्या होगा? उत्तर दिशा भी थोड़ा ऊंचा होगा और दक्षिण दिशा भी थोड़ा ऊंचा होगा। इसको नागव पृष्ठ वास्तु कहा जाता है। ये 4 वास्तु में ये नागव पृष्ठ वास्तु सबसे अशुभ होता है। बहुत ज्यादा ये वास्तु आपको मिलेगा भी नहीं। इस वास्तु जहां है और गलती से वो आप मकान बना लिया, गलती से गांव बढ़ गया, गलती से कोई बस्ती बढ़ गया, गलती से कोई मॉल बना लिया, गलती से कोई हॉस्पिटल बना लिया, तो जो बनाएगा वो बर्बाद हो जाएगा।
और वहां जो चिकित्सा के लिए जाएगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। वो गांव में कभी शांति नहीं होगा, बीच बीच में गांव में आग लग जाएगा, बीच बीच में गांव में मड़क लग जाएगा, ऐसा बीमारी आएगा, गांव के गांव खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से परेशान करेगा द्योतपृष्ठ वास्तु में जो भी बसवास करते हैं। इसमें क्या रिजल्ट आएगा? नागोपृष्ठे जदा वासो मृत्युरेव न संशय, पत्नी हानि पुत्र हानि शत्रु विद्धि पदे पदे, अर्थात अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, पत्नी हानि का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शत्रु आपके पैदा हो जाएगा, हर काम काज में दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा, चोर भय, आपका वास्तु में कोई गांव हो, गांव में कोई मॉल हो, कोई बैंक हो, बैंक देखिए कोई जगह बैंक हो गया, वहां नागोपृष्ठ वास्तु के ऊपर बैंक बना लिया तो वो बैंक में डकैती पड़ जाएगा। चरित्र दोष, अर्थात कोई नागोपृष्ठ वास्तु में कोई मकान बनाकर रह रहे हैं तो वहां चरित्र दोष पड़ जाएगा। और क्या होगा? ऋण, बहुत ज्यादा आप लोन में फंस जाएंगे। केस मामला अग्नि भय और वज्र विद्युत का भी भय रहेगा, अर्थात आकाश से जो विद्युत गिरता है वो आपका घर में गिर जाएगा, जिसका नागोपृष्ठ वास्तु होगा। अर्थात आपको भूमि चयन में जैसे बताया है क्या क्या चीज आपको देखना है, 2 वीडियो आपने पहले दिए हैं और ये तीसरा वीडियो है, इसमें गजपृष्ठ, कूर्मपृष्ठ, द्योतपृष्ठ, नागोपृष्ठ किस प्रकार भूमि है चयन करना पड़ेगा। भूमि बहुत अच्छा है, फिर भी देखा जाए द्योतपृष्ठ का आकार है तो बाहर से मिट्टी डालकर उसको ठीक करना पड़ेगा। नागोपृष्ठ वास्तु है, क्षेत्र बहुत अच्छा है, कोई मान लीजिए अच्छा सिटी के नजदीक है, वहां कोई व्यापार अच्छा चलेगा, मकान रहने से आपको बहुत सुख सुविधा मिलेगा, तो उसको मिट्टी डालकर उस भूमि का जो कैरेक्टर है, भूमि का जो गजपृष्ठ कूर्मपृष्ठ जैसा उसको बनाना पड़ेगा, तब आपका जिंदगी खुशहाली होगा, आपका परिवार में सुख शांति दीर्घायु सब आपका परिवार को मिलेगा, धन समृद्धि में दिन के दिन आपका वृद्धि होगा। नहीं तो जो परेशानी के बारे में हम बात किया है, सारी परेशानी आप लोग को झेलना पड़ेगा। अर्थात भूमि चयन में कोई भी आपको माने समझौता नहीं करना चाहिए, भूमि ठीक होना चाहिए, तब आपका जिंदगी अच्छा चलेगा। नमस्कार।